हेलो फ्रेंड्स, सर्किल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2018 का ग्रुप डी का ऑफिशियल पेपर है जो कि सीरीज़ चल रहा है। ओनली साइंस और जीके का क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है। ऑल 135 शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि है। अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुल प्रश्न है 3150 क्वेश्चन है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका यह चौथा पार्ट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 4 का पेपर है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 19/9/2018 का शिफ्ट 3 का पेपर में जो कि पूछा गया प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती हैं? तो वंशागत। राइट आंसर हो जाएगा वंशागत। अगला प्रश्न है, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड की। राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर। राइट आंसर हो जाएगा उभयचर के प्राणियों में। अगला प्रश्न है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है? तो दोस्तों, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होता है 3। राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? तो कोच्चि से। राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि से। अगला प्रश्न है, परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं? तो सूर्य में होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा सूर्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1984 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1984। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है? उन्होंने रेस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगन्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय का विश्व दिवस जो कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो 1955 में। राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। दोस्तों, अगला पेपर है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 20/9/2018 का शिफ्ट 1 का। तो पहला प्रश्न है, 25 सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 25 सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है 346 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, सोल्डर मिश्र धातु में होता है? तो टीन होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिंग में होती है। राइट आंसर हो जाएगा लैंगिंग। अगला प्रश्न है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो KM मुंशी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा KM मुंशी। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न। अगला प्रश्न है, 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 एम्पीयर के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी? तो 120 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा 120 कूलाम। अगला प्रश्न है, यदि एक कार
2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता है तो 25%। राइट आंसर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। राइट आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो ब्रोमीन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप से क्या प्राप्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी जल। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है आवर्त। राइट आंसर हो जाएगा आवर्त। नेक्स्ट लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है तो लाइकेन से किया जाता है। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है तो भारहीनता की स्थिति में होता है। राइट आंसर हो जाएगा भारहीनता। अगला प्रश्न है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है तो मादा युग्मनज कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मादा युग्मक। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय फिल्म है जो हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है तो सरबजीत कौर। राइट आंसर हो जाएगा सरबजीत कौर। अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति हैं तो USA के हैं। अगला प्रश्न रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की तो नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली ने की थी। अगला प्रश्न है अली कुली सलीम और अबू ताकिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे तो शाहजहाँ के। राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम सप्तभुज तथा सम द्वादशभुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात है 6:7। राइट आंसर हो जाएगा 6:7। अगला प्रश्न है भारत में खादी और ग्राम्य सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी तो 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत कब की थी 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या थी तो यात्री महिलाएं। राइट आंसर हो जाएगा यात्री महिलाएं। दोस्तों अगला पेपर आ जाता है RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट का 20/9/2019 का शिफ्ट 2 का पेपर है ये। पहला प्रश्न है ब्रेन सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त है तो करुण नायर को। राइट आंसर हो जाएगा करुण नायक को। अगला प्रश्न है 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए तो 5 एम्पीयर आएगा। नेक्स्ट चौथे आवर्त और दूसरा समूह में मौजूद तत्व है तो कैल्शियम है। नेक्स्ट किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी तो अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है मार्च 2018 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचने और विकास गतिविधियों में उन्हें शामिल होने के लिए आमा गांव आमा विकास यानी हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया है तो ओडिशा ने किया था। नेक्स्ट कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं वह जल्द ही समुद्री आवीक्षण विमान उड़ाएंगी तो शुभांगी स्वरूप। राइट आंसर हो जाएगा शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। नेक्स्ट 2017 में वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर
12 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दिव्या देशमुख। राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। नेक्स्ट, अल्कोहल और एथिक अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाइयों का अंतर होता है? तो 14 इकाइयों का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने वाले अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र होगी। राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट, ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो ICICI बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। अगला प्रश्न है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो तापीय ऊर्जा के। राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो पेरिना तांडव। राइट आंसर हो जाएगा पेरिना तांडवम। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? तो बेकिंग सोडा का घोल लेने से। नेक्स्ट, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म वान्या नेशंस के संस्थापकों में से एक का नाम क्या है? तो मनी वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा मनी वाजपेयी। नेक्स्ट, किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो 2011 का। राइट आंसर हो जाएगा 2011 का था। 2018 में UPI 2.0 किसने लॉन्च किया? तो NPCI ने। राइट आंसर हो जाएगा NPCI ने। नेक्स्ट, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? तो बल। राइट आंसर हो जाएगा बल। नेक्स्ट, जून 2017 में GST के प्रचार के लिए भारत की केंद्र सरकार ने किसे शामिल किया? अमिताभ बच्चन के लिए। अमिताभ बच्चन को शामिल किया। राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, नवंबर 2017 में आयोजित भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कारों के 17वें संस्करण में किसने ITA स्टर्लिंग आइकन ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट का पुरस्कार जीता था? तो एकता कपूर। राइट आंसर हो जाएगा एकता कपूर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा है तो 1 वाट। राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो 20 होगी। राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता। नेक्स्ट, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो 45.9 kg। राइट आंसर हो जाएगा 45.9 kg। नेक्स्ट, दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 को। दोस्तों, इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से टच करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो कार्बन का सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो मारुति सुजुकी के साथ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो मेथिओनिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने तरीकों को पहचान सकें? तो 3 तरीकों को। अगला प्रश्न है, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर को।
अगला प्रश्न, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, किसे संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व सीमा संगठन WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष यानी क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, समरूप अंग है तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे कानों में किस उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजित ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? तो पास्थ्यियों। नेक्स्ट, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। दोस्तों नेक्स्ट पेपर है RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 20/9/2018 का शिफ्ट 3rd का पेपर है ये। पहला प्रश्न है, समीकरण 2 कॉपर प्लस O2 = 2 कॉपर O2 किसका एक उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया की। राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अधोमुखी। राइट आंसर हो जाएगा अधोमुखी। नेक्स्ट, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होगी? तो 17.2 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। नेक्स्ट, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान कारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन। राइट आंसर हो जाएगा आयन। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है तो 6 × 10⁻24 kg। राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट, एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद यह कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा? तो 4000 न्यूटन बल होगा। राइट आंसर होगा 4000 न्यूटन बल। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। नेक्स्ट, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक ऊतक। नेक्स्ट, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है 60 कूलम। राइट आंसर हो जाएगा 60 कूलम। नेक्स्ट, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63। राइट आंसर हो जाएगा 63। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180 अंश। नेक्स्ट, पौधों में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल है जो कि 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा 20 जूल। राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।